हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज टू पोल नेटवर्क का अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिट्री। तो निकालने की कोशिश करेंगे कि कंडीशन ऑफ सिमिट्री क्या होती है टू पोल नेटवर्क में। तो चलिए शुरू करते हैं। टू पोल नेटवर्क का अगला टॉपिक कंडीशन ऑफ सिमिट्री। सिमिट्रिकल नेटवर्क किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि कोई भी टू पोल नेटवर्क है वो सिमिट्रिकल कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर टू पोर्ट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी इनपुट पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बना दें, आउटपुट पोर्ट को इनपुट पोर्ट बना दें, तब वो सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए? कि कुछ सर्टेन कंडीशन भी हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, फिगर 1A में आप देखिए कि सोर्स जो है वो इनपुट साइड पे लगाया है एक पोर्ट पे, दूसरा पोर्ट ओपन सर्किट कर दिया है। तो अब इम्पीडेंस निकाल लिया कि कितना इम्पीडेंस हुआ। दूसरे में देखिए कि यही वोल्टेज सोर्स को वहां से हटा के दूसरे पोर्ट पे लगा दिया है। फिगर 1B में देखिए, यहाँ पे लगा दिया है। और पहला वाला यानी इनपुट पोर्ट ओपन कर दिया है। अब हमने इम्पीडेंस मेजर किया है। ये दोनों इम्पीडेंस जब बराबर होंगे, अगर बराबर होंगे, तब कहलाएगा कि ये नेटवर्क सिमेट्रिकल है। तो पहले नेटवर्क में देखिए, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है। ठीक है, नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है। तो अब नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 में आप देखिए कि इनपुट पे, पहले पोर्ट पे हमने, ये मान लीजिए कि पहला पोर्ट है, ठीक, यहाँ का वोल्टेज V1 है, तो ये एक सोर्स लगा दिया है। तो इनपुट क्या हुआ? V1 इज इक्वल टू Vs। Vs एक सोर्स है, I1 करंट है। दूसरा वो पोर्ट जो है, पोर्ट नंबर 2 जो है, ये ओपन है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो I2 की वैल्यू 0। इसी तरह से अब हमने क्या किया कि सोर्स वोल्टेज को पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए, और पोर्ट नंबर 1 को ओपन कर दिया। तो जब पोर्ट नंबर 1 को ओपन किया तो I1 करंट क्या होगा? 0 होगा। चलिए अब इसका डेरिवेशन करके देखते हैं। डिफाइनिंग इक्वेशन हमें मालूम है कि ये डिफाइनिंग इक्वेशन है Z पैरामीटर की। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था? V1 पे हमने सोर्स लगाया था, V1 इज इक्वल टू Vs था और I2 इज इक्वल टू 0 था। तो इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू पुट करी। तो इक्वेशन 1 में जब आपने V1 की वैल्यू Vs पुट की, I2 इज इक्वल टू 0, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ से आपने निकाल लिया Z11 की वैल्यू आई Vs अपॉन I1। चलिए ठीक है, अब फिगर 1B में देखिए, फिगर 1B में क्या हो रहा है? I1 की वैल्यू 0 है और V2 इज इक्वल टू Vs है, V2 इज इक्वल टू Vs है। ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जब ये इक्वेशन 2 में पुट किया, V2 की जगह Vs पुट किया, I1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में आपने पुट किया, तो आपके पास क्या आया? V Vs इज इक्वल टू Z22 I2। ठीक है, I1 तो 0 है, तो यहाँ पे आपके पास आया Z22। तो सिमेट्रिकल कब होगा? सिमेट्रिकल कब होगा? जब Vs अपॉन I1 जो है वो बराबर हो Vs अपॉन I2 के, यानी ये कंडीशन। और Vs अपॉन I1 किसके बराबर है? Z11। और Vs अपॉन I2 किसके बराबर? Z22। तो जब Z11 और Z22 आपस में बराबर होंगे, तब हम कहेंगे कि नेटवर्क सिमेट्रिकल है। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई सिमेट्रिकल नेटवर्क की। अगर हमें Z पैरामीटर मालूम है तब। अगर दूसरे पैरामीटर मालूम है तब क्या करेंगे? चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर Y पैरामीटर मालूम है, अगर हमें Y पैरामीटर हमारे पास है, तो सबसे पहले डिफाइनिंग इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिफाइनिंग इक्वेशन है Y पैरामीटर की। अब इनपुट पहले वाले फिगर में V1 जो था Vs था, I2 जो था वो 0 था। अब इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दीजिए। तो जब आपने पुट किया, I1 इज इक्वल टू V1 Vs प्लस Y12 V2, ये इसमें आप पुट कीजिए, तो आप इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी?
इक्वेशन 2 में I2 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, V1 की जगह VS पुट कर देंगे, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने V2 की वैल्यू निकाल ली, तो जब V2 की वैल्यू निकाली तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, भाई ये ऐसे हो जाएगा, Y22 V2 इज इक्वल टू माइनस Y11 VS। ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस Y11 अपॉन Y2 VS। ठीक, इट क्लियर। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इक्वेशन 2 जो है वो I2 की वैल्यू आपने 0 पुट की है, ये Y21 और Y22, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, ये 21 होगा। ठीक है, तो Y21 अपॉन Y22 VS, ये इक्वेशन 4 आ गई। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Y2 इन इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 में आपने Y2 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, क्लियर, Y2 की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके इसको सिंप्लीफाई किया, तो Y2 की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। जब ये वैल्यू पुट की, V2 की जगह, सॉरी V2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो Y11 VS प्लस Y12 और V2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। इसका एलसीएम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, और देखिए VS जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है, इस दोनों मौजूद है, इसको कॉमन ले लिए और रेशियो निकाल लिए VS अपॉन I1, तो इक्वेशन 5 आ गई। अब दूसरी कंडीशन ले लिए, V2 इज इक्वल टू VS, V2 इज इक्वल टू VS और I1 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 को आप में आप कंसीडर कीजिए, I1 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में I1 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन 6 आ जाएगी। यहां से आप V1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Y12 VS इंटू Y11, ये वाली इक्वेशन 7 आ गई। तो अब इक्वेशन 1 में आप ये V1 की वैल्यू पुट कीजिए, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे वैल्यू V1 की पुट कर दीजिए, तो Y11 इंटू V1 की वैल्यू जो आपने निकाली है, ठीक, तो ये आ गया आपके पास I2 Y21 और Y22, substituting the value of V1 in equation 8 and 7, इक्वेशन V1 की वैल्यू पुट करिए और कहाँ से, इक्वेशन 7, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, जब आपने इसमें वैल्यू पुट की, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना, V1 की। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए, VS अपॉन I2, ये वैल्यू आ गई। कंडीशन ऑफ सिमेट्री क्या है, VS अपॉन I1 शुड बी इक्वल टू VS अपॉन I2, इन दोनों को इक्वेट कर दिया टर्म, तो अब आप देखिए कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट, तो क्या बचा, Y11 इज इक्वल टू Y22। तो अगर हमने एडमिटेंस मैट्रिक्स यूज की है तो हम निकालेंगे Y11 अगर और Y22, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि जो नेटवर्क है हमको दिया है वो सिमेट्रिकल है। चलिए एच पैरामीटर में देख लें क्या कंडीशन है। एच पैरामीटर की सबसे पहले डिफाइनिंग इक्वेशन लिख ली, तो V1 की वैल्यू VS पुट करी, I2 की वैल्यू 0 पुट करी, तो इक्वेशन 1 आपने क्या लिखा, V1 की जगह VS पुट कर दीजिए, H11 I1 प्लस H12 V2, बाकी ऐसी लिखिए, ये इक्वेशन 3 हो गई। इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करें तब क्या होगा, I2 इज इक्वल टू 0, वहां पे 0 आ गया, ये 0, बाकी सब ऐसे ही लिख दिया। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली V2 की, इक्वेशन 4 आ गई, ये वैल्यू आपने इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 3 में जब पुट किया तो ये आ गया, यहाँ से VS अपॉन I1 निकाल लिया, तो ये टर्म आ गया इक्वेशन 5, एलसीएम ले लिया, H11 इंटू H22, I1 कॉमन है, उसको कॉमन
दोनों में मौजूद है तो उसे कॉमन लेके नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया, इक्वेशन 5 आ गई। दूसरी कंडीशन अप्लाई कीजिए। दूसरी कंडीशन में क्या है कि V2 इज इक्वल टू VS और I1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे फिर? ये इक्वेशन 1 V2 इज इक्वल टू VS, I1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 क्या होगी? ये टर्म तो 0 हो जाएगा भाई। ये टर्म जो है V1 इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा H12 V2, और V2 किसके बराबर है? VS के। तो V1 इज इक्वल टू H12 VS। चलिए देखें आगे, ये आ गई इक्वेशन 6। इक्वेशन 2 जो है वो कैसे लिखेंगे? इक्वेशन 2 भी लिख लीजिए। इक्वेशन 2 में आपने क्या करा? I1 की वैल्यू 0, I1 इसमें भी 0, ठीक है ना। यहां से आपने वैल्यू निकाल ली I2 की, बचा क्या? H22S VS। अब VS अपॉन I2 निकाल लीजिए। VS अपॉन I2 क्या आया? 1 अपॉन H2। यहां से निकला इस इक्वेशन से निकाला, इक्वेशन 7 आ गई। कंडीशन क्या है सिमेट्री की? कि VS अपॉन I1 शुड बी इक्वल टू VS अपॉन I2। ये रेशियो अब पीछे निकाला, ये रेशियो इधर आ गया, तो अब ये H22 कैंसिल हो गया। तो ये कंडीशन आ गई आपकी सिमेट्री की। तो अगर हमारे पास H पैरामीटर हैं तो हम इस तरह से, या H पैरामीटर हम कैलकुलेट कर लें, उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दें। अगर 1 आती है तो हम कहेंगे कि जो नेटवर्क हमको दिया गया है वो सिमेट्रिकल है। चलिए ट्रांसमिशन पैरामीटर में देख लें। ट्रांसमिशन पैरामीटर में आपने क्या किया? पहले सबसे डिफाइनिंग इक्वेशन लिख ली, फिर V1 पे VS था, I2 की वैल्यू 0 थी, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो A V2 टर्म रहा, इक्वेशन 2 में पुट किया तो C V2 रहा। तो V2 की वैल्यू क्या हुई? I1 अपॉन C, ये इक्वेशन, ठीक। V2 की जगह V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन C, तो VS, V2 भी VS है, I1 अपॉन C यानी A अपॉन C इंटू I1। तो आप कह सकते हैं कि VS अपॉन I1 जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है A अपॉन D के। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब दूसरी कंडीशन ले लीजिए, V2 इज इक्वल टू VS, I1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में पुट किया आपने तो V1 आ गया, इक्वेशन 1 में V2 और I1 की वैल्यू 0 पुट की, इक्वेशन 2 में सॉरी I1 की वैल्यू 0 पुट की। तो आपके पास अगर आप इक्वेशन 1 लिखना चाहें तो V1 की वैल्यू आ जाएगी A VS, यहाँ पे V2 की जगह, इस V2 की जगह VS पुट कर दीजिए। बाकी सारी टर्म ऐसी लिखिए, इक्वेशन 6 आ गई। इक्वेशन 2 आप कैसे लिखेंगे? इक्वेशन 2 में I1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे बस, V2 की जगह VS लिख देंगे। I1 की जगह 0 पुट किया और V2 की जगह VS पुट किया। अब इसको इक्वेट किया तो यहाँ से तो हमारे पास आ गया VS अपॉन I2 जो कि इक्वेशन नंबर 7 में है, यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, V अपॉन C। अब हमारे पास पहले वाली कंडीशन क्या थी? पहले वाली कंडीशन थी A अपॉन C, दूसरी वाली कंडीशन क्या आई? D अपॉन C। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो C और C कैंसिल हो गया, A इज इक्वल टू D। तो अगर A इज इक्वल टू D है तब हम कहेंगे कि गिवन नेटवर्क जो है वो सिमेट्रिकल है। तो इस तरह से हम सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करके और उनकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं कि गिवन नेटवर्क जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।